Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 5, understanding elementary shape, exercise 5.1, question number 5. Verify whether D is the midpoint of AG. अब यहाँ पर एक गिवन है लाइन सेगमेंट, यहाँ बताना है एक पॉइंट यहाँ पर A है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर G है। अब इसमें ये बताना है, इसमें प्रूव करना है क्या AG लाइन का एक मिड पॉइंट D यहाँ पर है। इसको प्रूव करना है कि AG लाइन का मिड पॉइंट D है क्या यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर की। एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, तो ये होगा 3 सेंटीमीटर का और ये भी होगा 3 सेंटीमीटर का। ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट क्या होता है, ये जो मिड पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे कहते हैं मिड पॉइंट। दोनों इक्वल पार्ट को ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, दिस इज मिड पॉइंट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि AG का मिड पॉइंट क्या D है। तो A से लेकर D तक अब यहाँ पर एक डिस्टेंस देखेंगे कि कितने यूनिट का गैप आ रहा है A से लेकर D तक। A से लेकर D तक देखें 1 2 3, तो AD यहाँ पर है 3 यूनिट का गैप आ रहा है। और D से लेकर G तक का अगर गैप देखते हैं, D से लेकर G तक का गैप देखेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3, तो DG भी यहाँ पर 3 यूनिट का गैप आ रहा। जब A से लेकर D तक की यूनिट का 3 का गैप हो और D से लेकर G तक का भी 3 यूनिट का गैप है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर AG का मिड पॉइंट D होगा। AG का मिड पॉइंट D होगा। दोनों इक्वल पार्ट में D यहाँ पर डिवाइड कर रहा है AG लाइन सेगमेंट को। तो यस, सो पॉइंट D इज डिवाइडिंग AG into 2 इक्वल पार्ट्स। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AG. So this question is finished. Let's come to the other question. So now coming to the we are starting question number 6. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD. अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है जिसके पॉइंट हैं AC और AC का मिड पॉइंट है यहाँ पर B। AC का मिड पॉइंट है यहाँ पर B और एक लाइन AC का मिड पॉइंट है B और द मिड पॉइंट ऑफ BD, और BD का मिड पॉइंट है यहाँ पर C। AC का मिड पॉइंट है B एंड BD का मिड पॉइंट है यहाँ पर C। Where ABCD lie on a straight line. अब यहाँ पर ABCD स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं और यहाँ पर बताना है कि AB का इक्वल होगा CD के। AB इक्वल होगा क्या, CD के। सो हियर अब यहाँ पर AB इक्वल होगा BC के। AB इक्वल होगा BC के क्योंकि AC का मिड पॉइंट है B एंड BC इक्वल होगा CD के क्योंकि BD का मिड पॉइंट है यहाँ पर C। तो BC इक्वल CD एंड AB इक्वल BC। जब यहाँ पर AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, तो AB इक्वल BC इक्वल CD। ये तीनों एक दूसरे के यहाँ पर इक्वल, AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के। जब ये
ए बी, ये ए बी, बी सी एंड सी डी जब तीनों इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली ए बी इक्वल होगा सी डी के, ए बी इक्वल होगा सी डी के। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश, लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन।